लाओ त्से का 12वां सूत्र, जो नहीं है वही सबसे जरूरी है। एक कहानी जो सोच बदल दे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम एक ऐसा सूत्र खोलने जा रहे हैं जिसे शब्दों से नहीं, मौन से समझना होता है। यह है लाओ त्से का 12वां सूत्र। हम पहिए के आरों को जोड़ते हैं, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला हिस्सा बीच का छेद होता है। हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, लेकिन उसका असली उपयोग भीतर के खाली हिस्से से होता है। हम दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन उनके बीच का खाली स्थान ही रहने लायक जगह बनाता है। इसलिए हम होने से निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तव में उपयोग न होने का करते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं, जो दिखता है वो जरूरी है, पर जो नहीं दिखता वही असली काम करता है। पहिए की लकड़ियां हैं, वो तो सिर्फ आकार देती है, पर बीच का छेद वही तो घुमाने लायक बनाता है। घड़ा की मिट्टी बाहर से दिखती है, पर अंदर का खाली हिस्सा ही तो पानी रखता है। दीवारें घर को बनाती है, लेकिन दरवाजा और खिड़की नहीं हो तो क्या वो घर रह जाएगा? यही जीवन है। हम हमेशा चीजें जोड़ते रहते हैं, कपड़े, बातें, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन जो अंतर, जो खालीपन, जो शांति है, वो कहीं खो जाती है। और इस सूत्र को हम एक कहानी के जरिए महसूस करेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से चीनी गांव में एक बुजुर्ग बढ़ी रहता था। नाम था लीफू। वो शांत था, बोलता कम था, पर हर बात में एक दर्शन छिपा होता। उसका बेटा योंग बहुत होशियार था, पर थोड़ा अधीर और तर्क से चलने वाला। एक दिन लीफू और योंग बैलगाड़ी बना रहे थे। योंग ने देखा पहिए के बीच में एक बड़ा छेद है। वो चौंका, पिताजी, इसे भर क्यों नहीं देते? लीफू मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही छेद तो पहिए को घुमाता है। अगर ये ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? जो नहीं है वही चालक शक्ति है। योंग पहली बार चुप हुआ। अगले दिन योंग ने एक सुंदर मिट्टी का घड़ा बनाया। बहुत सुंदर डिजाइन थी, बाहर से चमकदार, लेकिन गलती से एक छोटा छेद रह गया था। वो निराश हो गया। लीफू ने देखा और कहा, घड़ा चाहे जितना सुंदर हो, अगर अंदर खाली ना हो तो उसका कोई उपयोग नहीं। तू जो मिट्टी देखता है वो होना है, लेकिन जो पानी को थामता है वो न होना है। योंग धीरे धीरे समझने लगा। तीसरे दिन योंग एक कमरा बना रहा था। ईंट पर ईंट जमाता गया। कोई खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं। लीफू ने कुछ नहीं कहा। कमरे के बन जाने के बाद योंग ने कहा, देखो पिताजी। लीफू बोला, बेटा, ये घर नहीं, एक बंद कमरा है। घर वो होता है जिसमें खुलापन हो, हवा हो, रोशनी हो। दीवारें सिर्फ जगह को घेरती है, लेकिन बीच की जगह जीने लायक बनाती है। अब योंग कुछ कह नहीं पाया। वो बस सोच में डूब गया। तो लाओ त्से हमें क्या सिखा रहे हैं? कि जीवन में केवल चीजें इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं। मौन की जगह होनी चाहिए, रिश्तों में स्पेस होनी चाहिए, मन में थोड़ी शांति, थोड़ी रिक्तता होनी चाहिए। एम्प्टीनेस इज नॉट नथिंग, इट इज द स्पेस वेयर एवरीथिंग हैपेंस। अगर ये सूत्र और कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो नीचे कमेंट करें, मैं लाओ त्से के खालीपन को स्वीकार करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय ज्ञान, जय मौन, जय लाओ त्से।